Question number 6. The standard basis for the vector space M, N and N consists of M and distinct matrix of order M cross N, each having single and all other entries equal to 0. One single one and all other entries are equal to 0. Let T is such that M 2 3 or of order 2 3 2 matrix 3 2 3 row or 2 column 2 row 3 columns 2 row 3 columns 3 row and 2 columns be defined by TA vector A transpose of A belongs to vector or matrix of A. Let our matrix उसको transpose करें and A also belong to M matrix M having order 2 3 2 rows 3 columns. Find matrix of relative T relative to the standard basis for M 2 3 and 3 2. अब हमें सिर्फ ओनली ये गिवन है कि कंडीशन क्या है. M क्रॉस N एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 1 एंड 0 है. 1 एंड 0 ऑर्डर का है. M क्रॉस N है और उसके 2 एंड 3 एंड 3 एंड 2 जो है इससे एक हमें मैट्रिक्स ड्राइव करना है. सॉल्यूशन स्टैंडर्ड बेसिस फॉर M 2 3 इज हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे 1 0 0 0 जितनी अपॉर्चुनिटी होती हैं 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 column and 2 rows, right? 2 rows and 3 columns 0 3 0 0 0 0 1 0 option 0 0 0 0 0 1. ये V1 है, ये V2 V3 V4 V5 V6 एंड द अदर जो हमारे स्टैंडर्ड बेसिस है फॉर M3 2 3 rows एंड 2 columns. तो उनकी ऑल ऑप्शन 1 0 W1 से हम इसे डिनोट कर देंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 is equal to E1 E2 E3 E4 E5 and E6. T M2 यहाँ पे हमारा ये देखें फर्स्ट रो है. फर्स्ट ई जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट वाली, जैसे कि हम कहते हैं कि एक्स वाई प्लेन में एक्स एग्जिस्ट है तो डेट इज 1 सिमिलर 1 वाई एग्जिस्ट है जी एग्जिस्ट है. वाई इंटरसेप्ट में अब 0 हमारे पास 0 आ गया. फर्स्ट कोई एग्जिस्ट नहीं है. ओनली सेकेंड इक्वेशन को 1 हमारे पास आ रही है. ऑप्शन है. ठीक है, इसी तरह सब ऑप्शन यहाँ लिखे E2 3 E4 E5 E6 से इसे डिनोट करते हैं. T is such that M is equal to 2 3 belongs to M 3 2 is defined by T. AT is equal to AT transpose of T. Thus T 1 0 0 0 0 0 is equal to 1 0 0 0 0 0 0. 1 0 E plus 0 E plus 0 E3 0 E4 plus 0 E5 plus 0 E6. T 0 1 0 0 0 is equal to 0 E1 plus 0 E2 plus 1 E3 plus 0 E4 plus 0 E5 plus 6.
मतलब ईच का हमने अलग से जो है वो फाइंड कर लिया, जिसमें सिर्फ वन ई एग्जिस्ट है, ठीक है। E5 कौन वन E2। अब ये हमने ट्रांसपोज के ही इक्वल है, ये देखिए अगर हम इसे ट्रांसपोज करेंगे 1 0 0 एंड 0 0 कॉलम बन जाएगा, 3 1 0 0 0 0 के इक्वल है, ये बताना है। और इसमें जो जिस तरह से अगर हम इसे 0 E से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 E1 कॉलम वाइज प्लस 1 0 2 कॉलम 2 में है प्लस 0 3 और सेकेंड रो है, ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम टैली करें तो यहाँ ये कंडीशन एक दूसरे से रिलेटिव है। तो हम जितनी ऑप्शंस बनी है, अब फर्स्ट करेक्टर में ईच एलिमेंट हमने डिस्प्ले किया है या ईच रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ E1। और ई जब हमारा प्रोडक्ट हो इसी डिजिट से ट्रांसपोज से, तो वो हमारा जो कॉलम्स बने हैं वो आए हैं 1 0 0 0 0 0। तो ईच एलिमेंट हमारा 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0। ये भी हमारा जो होता है कांस्टेंट है ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम ए को ई से प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए आता है, ठीक है। एलिमेंट्री, सो आइडेंटिटी प्रोडक्ट एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी प्रोडक्ट। ए को अगर हम ई से प्रोडक्ट करेंगे तो ये ए ही आंसर आता है, राइट। एलिमेंट्री प्रोडक्ट एलिमेंट, एलिमेंट्री प्रोडक्ट है और आइडेंटिटी ई, आइडेंटिटी ऑफ ई, राइट, से रिप्लेस कर अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर वही आता है। अभी हमने इसे लिखे हैं आर टाइप ऑफ बेसिस ऑफ 2 3 और ये हमारे पास आते हैं 2 कॉलम्स और 3 रोज में। फर्स्ट हमने एग्जिस्ट लिया और ऑल जो है इसी तरह से 6 और इन्हें इन द फॉर्म ऑफ E1 प्रोडक्ट किया विद ट्रांसपोज। तो ये हमारे जितने एलिमेंट्स आए हैं इन्हें प्रोडक्ट करने और विद ये एग्जिस्टेंस से, तो ये हमारे कॉलम मैट्रिक्स वी हैव द रिलेटिव टी मैट्रिक्स। इन प्रोडक्ट एज रिटर्न इन ई लिखते हैं, अभी पीछे डिस्कस हुआ है, जो कि हमारा इन्वर्स ऑफ, ठीक है, मॉडुलस इन्वर्स था। इसमें हमें ये ई जो है कई टाइप के दिखाए हैं, 1 0 0 इन प्लेन, प्लेन में कौन सा वर्ड एग्जिस्ट है और क्या हमारा इन्वर्स है। इसमें 9/8 तो -1 इन्वर्स है, तो 1 इसमें यहाँ इसी तरह ये एलिमेंट्री आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, जिसको प्रोडक्ट करें तो वो हमारा ए के बराबर ही आएगा।